गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज के होने की संभावना। जैसे हम मौसम को देख के बोलते हैं शायद आज वर्षा हो जाए, बारिश हो जाए। ठीक है, हम बोल देते हैं शायद मैं कल दिल्ली जाऊंगी, कल मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, शायद मैं परसों मुंबई जाऊंगी। ठीक है, मुंबई जाऊंगा। तो जिस चीज की हम संभावना कम होना की वो चीज होगी जरूर, संभावना की जाए, प्रोबेबिलिटी की जाए, वो क्या होती है? हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। और प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इक्वल में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल केसेस कौन से होते हैं? जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो और टोटल आउटकम जो हमारे पास कंप्लीट मटेरियल। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ किस टाइप से। जैसे हमें नंबरिंग दे रखी है 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी है? 7। तो ये तो होगी हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितनी दी हुई है? 7। ठीक है, और ये बोला जाए प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी इवन नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो इवन नंबर। जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है वो हमारे कौन से केसेस बनते हैं? फेवरेबल केसेस बनते हैं। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे इवन नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो किसी टेबल पे डिवाइड होते हो 2 की टेबल से डिवाइड होते हो। जैसे 2 4 6 जो हमें 1 to 7 काउंटिंग दे रखी है, नंबर्स दे रखे हैं, उसमें 3 नंबर्स ऐसे हैं जो कि उनसे नंबर है हमारे इवन नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितने हुए यहाँ पे? 3 हो गए। किसके हैं ये फेवरेबल केसेस? इवन नंबर के। तो आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो इवन नंबर। अब इसी की क्या निकालनी है हमें? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी अभी फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल कितने हैं? 3 और टोटल कितने हैं? 7। तो जो हमें 1 to 7 नंबर दे रखे थे वहां पे हमारी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 3/7। इसी टाइप से हम ऑड नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। आपको कुछ भी जैसे बॉल पेन दे दिए कि हमें 24 बॉल पेन दे रखे हैं, उसमें से 2 तो डिफेक्टिव है और बाकी गुड पेन जो है तो 22 कितने हो गए? गुड वंस हो गए। और वो बोल रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव की। अब टोटल आउटकम्स तो कितनी है? 24। और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारे कौन से केसेस होते हैं? फेवरेबल केसेस। तो डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 2। तो फेवरेबल यहाँ पे 2 हो जाएंगे और टोटल 24 और कैंसिल हो गई। कितना आ गया? 1/12। तो इस क्वेश्चन में हमारी डिफेक्टिव पेन्स की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/12। ठीक है, तो इस टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे। और क्या चीज होती है इसमें? ध्यान से देखो, जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो टोटल सम होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल में इसके इक्वल होता है 1 के। जो प्रोबेबिलिटी इवेंट होता है, जैसे इवेंट वो देते हैं, वो कहां से कहां तक राइट करता है? 0 से ग्रेटर, 1 के इक्वल और 1 के इक्वल और 1 से लेस। प्रोबेबिलिटी आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर 0 से 1 के बीच में लाई होगी। ठीक है, जैसे अभी आपका हो गया 15%, 0.5, 0.25, -1.5। इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं है? कौन सा प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं है हमें चेक करके ये बताना है। अब ये 15 को देख के ऐसे नहीं करना कि 1 से बड़ा है तो ये आपका प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं है, बट इसके साथ क्या लगी हुई है? परसेंटेज लगी हुई है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बाय में 100। तो इसका मतलब 0.15। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी इवेंट है ना, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में लाई है।
0.5 ये भी प्रोबेबिलिटी इवेंट है, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी इवेंट है, ये भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। 0.25 ये भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन नेगेटिव माइनस वाले आपके 0 से 1 के बीच में लाई नहीं करते, वो 0 से छोटे होते हैं। और प्रोबेबिलिटी हमारी कहां से कहां तक लाई करती है, तो 0 के इक्वल होनी चाहिए, या फिर 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, या फिर 1 के इक्वल होनी चाहिए, या फिर 1 से लेस होनी चाहिए। इसका मतलब कि 0 से 1 के बीच में या फिर 0 और 1 के इक्वल, वही हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। ना तो 1 से ग्रेटर वाली 2, 3, 4, 5 ये प्रोबेबिलिटी होगी, ना ही माइनस वाली -0.1 -0.2 ये सब आपके प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जो 0 होता है इसे बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सा इवेंट बोलते हैं इसे, इम्पॉसिबल इवेंट। और जो 1 होता है इसे बोलते हैं हम श्योर इवेंट, या फिर इसे क्या कहते हैं, सर्टेन इवेंट, ठीक है। 0 को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, 1 को बोलते हैं, 1 को कहते हैं श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1। एक्सरसाइज 15.1 क्या दे रखा है उसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ द 30 बॉल्स शी प्लेज। एक बैट्समैन है, क्रिकेट खेल रही है, ठीक है, उसने क्या है 30 बॉल में से 6 टाइम्स 6 बॉल्स पर बाउंड्री पा ली है। सबसे पहले जब भी हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं तो हमें अपनी टोटल आउटकम्स निकालनी है। अपने बॉल्स की बात की हुई है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी दी हुई है, 30। बैट्समैन नंबर ऑफ बॉल्स बैट्समैन hit the boundary 30 बॉल में से बैट्समैन ने कितनी बार बाउंड्री पार की है, 6 टाइम। तो कितनी बॉल्स पे बाउंड्री पार की है, 6 बॉल, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, नंबर कितनी बॉल्स होगी जिस पे बाउंड्री पार की है, वो 6 बॉल। और वो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, does not hit the boundary, जिस पे बाउंड्री पार होती है। टोटल कितनी बॉल है, 30 बॉल है, 30 में से 6 बॉल्स पर तो उसने बाउंड्री पार की है, ठीक है। तो बाकी 30 - 6, तो बाकी कितनी बॉल्स पे बाउंड्री पार नहीं कर पाई, 24 बॉल्स पे। तो कितने उसके बाउंड्री पार ना करने के कितने चांस हो गए, 24 चांस। आगे बोल रहा है दैट शी डिड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसने बाउंड्री पार नहीं करी, उस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, डिड नॉट हिट दी बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पे डिड नॉट गेम खेल चुके हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल केसेस कौन से होते हैं, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिड नॉट हिट द बाउंड्री, इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। उसके कितने चांस है हमारे, 24 चांस है, और टोटल कितने हैं, 30। तो 6 4 24, 6 5 30। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, डिड नॉट हिट द बाउंड्री की, 4/5। हमारे पास टोटल बॉल्स दे रखी है 30, बैट्समैन ने बाउंड्री कितनी बार पार की है, 6 टाइम। मतलब कितनी बॉल्स पे की है, 6 बॉल पे, और बाकी कितनी बॉल्स रहेगी जिस पे बाउंड्री पार नहीं कर पाई, टोटल 30 है, 30 में से 6
क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो कितनी मोल्स रहेगी हमारी 24। फिर हमें इसी की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 24 अपॉन में 30 तो कितना आ गया हमारा 4/5। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली। ठीक है, हमें 1500 फैमिलीज दे रखी है जहां पे क्या है 2 चिल्ड्रन से सिर्फ सिलेक्ट किया रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा रिकॉर्डेड, और हमें डाटा भी दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इक्वल में 1500। जो डाटा दे रखा है पहले वो टेबल बना लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, क्या बोल रखा है पहले, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। किस चीज का डाटा इकट्ठा किया गया कि इन फैमिलीज में कितनी गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। ठीक है, और नीचे दे रखी है नंबर ऑफ फैमिलीज। अब जिन फैमिली में 2 गर्ल्स हैं वो कितनी फैमिलीज दे रखी है, 475। ये हमें डाटा गिवन है, और जिसमें 1 गर्ल है वो कितनी फैमिलीज है 840, और जिसमें कोई भी गर्ल नहीं है 0 गर्ल्स है वो कितनी फैमिलीज है 211। अब फर्स्ट पार्ट है इसका, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 गर्ल्स की। कंप्यूट the probability of following chosen at random having first part में 2 girls, second में 1 girls and third part में no girls। अब फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 गर्ल्स की। तो जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है वो हमारे कौन से केसेस होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होते हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज ब्रैकेट में लिख दो, किस चीज की फैमिली चेक कर रहे हैं हम, 2 गर्ल्स की। वो कितनी फैमिलीज है हमारी 475, और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब फेवरेबल केसेस कितने हैं यहाँ पे 475, और टोटल कितने हैं 1500। ठीक है, इसे कैंसिल नहीं करना क्योंकि लास्ट में जाके हमें चेक करना है कि इन सभी जो हमें प्रोबेबिलिटी निकाली है तीनों पार्ट्स के इनका सम 1 होता है, तो जब हम एलसीएम लेंगे वहां पे सेम आ जाएगा, तो कट नहीं करना यहाँ पे। अब इसके बाद है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहे हैं 1 गर्ल, तो हम चेक करेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज किसकी फैमिली चेक करनी है जिसमें सिर्फ 1 गर्ल है, और वो कितनी फैमिलीज हैं 840। फाइंड आउट क्या करनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब 1 गर्ल की फैमिली वाले फेवरेबल केसेस कितने हैं 814, और टोटल कितने हैं 1500। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं नो गर्ल, तो नो गर्ल वाले जिसमें एक भी गर्ल नहीं है वो कितनी फैमिलीज हैं 211। तो इस नंबर ऑफ फैमिलीज नो गर्ल, तो कितनी फैमिलीज है हमारे पास 211। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और फेवरेबल केसेस कौन से होते हैं हमारे, जिस चीज की हमें क्या फाइंड आउट करनी होती है प्रोबेबिलिटी, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके हमारे कितने चांस हैं 211, और टोटल 1500। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई 9 गर्ल की
211 by 1500। अब आगे इसमें आपको चेक करने के लिए बोला गया, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। हमें इसका सम चेक करना है, जितनी भी हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली है इसका सम क्या 1 है। तो जो तीनों हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है ये प्लस करके देखेंगे कि 1 आ रहा है या नहीं। फर्स्ट वाला हमारा क्या आया 475 बाई 1500 प्लस 814 बाई 1500 प्लस 211 बाई 1500। ऐसे ले लें इसका 1500 475 प्लस 814 प्लस 211, इसे प्लस करोगे तो आपका प्लस करके आ जाएगा 1500 और अपॉन में भी क्या है 1500। इसे कैंसिल करें कितना बन गया 1। ये हमें चेक करना था कि जितनी हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है क्या उनका सम बना रहा है और हमारा बना रहा है, तो यस आंसर आ जाएगा यस द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। therefore yes the sum of probabilities is 1। ठीक है, और हमें चेक करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेफर्स टू एग्जांपल 5 सेक्शन 4.4 सेक्शन में जाना है, पीछे दी है इसकी स्टेटमेंट। और वहां पे हमें ये बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि जिनका सम क्या है, जिन बच्चों का जन्म कब हुआ है अगस्त में हुआ है। आपके ये 247 पेज पे ये दे रखा है फिफ्थ एग्जांपल 14.4 सेक्शन में, ये इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, वहां पे एग्जांपल 5 दे रखा है स्टेटमेंट, ये 14 चैप्टर का एग्जांपल है लेकिन निकालनी हमें प्रोबेबिलिटी 247 पेज पे है 14.4 सेक्शन में। एग्जांपल 5 क्या दे रखा है कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक सेक्शन दिया हुआ है 9 जिसके अंदर 40 स्टूडेंट है और हमें उनकी बर्थ का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40। जो अपना 15.1 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे उसकी स्टेटमेंट हमें 14.4 सेक्शन से 14 चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, वहां से देखेंगे। फिफ्थ एग्जांपल है 14 चैप्टर का, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं 40। ये स्टेटमेंट में हमें वही 15 चैप्टर में बोला गया है प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिन बच्चों का जन्म बोर्न कब हुआ है अगस्त के महीने में। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है आपका, ये आपका ग्राफ बना हुआ है, इसमें अगस्त में जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जन्म अगस्त के महीने में हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स were born in अगस्त। ठीक है, जिन बच्चों का जन्म अगस्त के मंथ में हुआ है वो कितने स्टूडेंट्स हैं 6 स्टूडेंट हैं। बस हमें वहां पे स्टेटमेंट से इतना ही चेक करना है टोटल कितने हैं, और फाइंड आउट करने के लिए तो हमें वही हमारे 15 चैप्टर में स्टेटमेंट में दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाज बोर्न इन अगस्त। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली है, बोर्न इन अगस्त में उन स्टूडेंट्स की निकाली है, और उसके फेवरेबल केसेस कितने आए हमारे 6, और टोटल कितने हैं 42 की टेबल से कैंसिल कर दें, 2 3 जा 2 2 जा। ठीक है, तो 3/20 प्रोबेबिलिटी आ गई किस चीज की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज बोर्न इन अगस्त, जिन बच्चों का जन्म कब हुआ है, अगस्त के मंथ में हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारी 3/20। अब हम आ जाते हैं अपने वही 15 चैप्टर पे। 15 चैप्टर में हमने थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया। अब है नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है 3 coins are tossed similarly 200 times। 3 coins को टॉस किया गया कितने टाइम्स, 200 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी दी हुई है, 200। ठीक है, आगे बोल रहा है विद द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम। जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है हर किसी की डिफरेंट आउटकम्स है, अलग अलग डिफरेंट आउटकम्स की, वो हमें डाटा गिवन है। पहले हम वो बना लेते हैं, क्या डाटा हमें दे रखा है, आउटकम्स दे रखे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी बता रखी है, मतलब उसके चांस बता रखे हैं, आउटकम्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब 3 हेड्स आते हैं, 2 हेड्स, 1 head and no head। 3 heads के तो कितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितने चांस दिए हुए, 23। 2 heads के 72, 1 head के 77 and no head के 28। If the 3 coins are tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। हमें इस क्वेश्चन में किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 हेड्स की, और उसके चांस हमें कितने दे रखे हैं, 72। तो ये हमारे कौन से केसेस बनेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। किसकी निकाले हमने फेवरेबल केसेस, 2 हेड्स की। क्यों निकाले, क्योंकि किसी की हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसके जितने चांस बनते हैं वही हमारे कौन से केसेस बनते हैं, फेवरेबल केसेस। बट फाइंड आउट क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इक्वल में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं यहाँ पे, 72 एंड टोटल कितने हैं, 200। ठीक है, अब टू की टेबल पे कैंसिल करें, 36/100 से कैंसिल हो रहा है, 18/50 फिर से 2 पे, 9/25। तो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 9/25। अगर ऐसे ही बोला जाए 3 हेड्स की निकालो, तो प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स क्या होता है, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसके चांस हमारे कौन से केस बनते हैं, फेवरेबल केसेस बनते हैं। और 3 हेड के कितने चांस हैं, 23। तो यही हमारे क्या बनेंगे, फेवरेबल बनेंगे। और टोटल कितने हैं, 200। तो 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 23/200। अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 1 हेड, तो 1 हेड की क्या होंगे हमारे फेवरेबल केसेस। जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसके जितने चांस होती हैं, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वही हमारे कौन से केसेस बनते हैं, फेवरेबल केसेस बनते हैं। तो 1 हेड की कितने चांस है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 77। तो उसके फेवरेबल केसेस कितने होंगे, 77। और टोटल कितनी है, 200। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, नो हेड। जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो वो हमारे कौन से केसेस बनते हैं, फेवरेबल केसेस। जितने इसके चांस होंगे वही हमारे बनेंगे उसके फेवरेबल केसेस। तो नो हेड के कितने बन रहे हैं, 28 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 200। ठीक है, जितना कैंसिल होता है इसे कट कर दो, 2 की टेबल पे गया 14, यहाँ पे 100 फिर से 2 पे जा रहा है, 7/50। तो नो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 7/50।